बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने ही अभिनेता आए और चले गए, पर गोविंदा की तरह डांसिंग कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। इन्होंने अपनी इसी यूनिक डांसिंग और जबरदस्त कॉमेडी से भरपूर कई हिट फिल्में दी हैं और अपने टैलेंट के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सभी जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके अलावा इनकी फैमिली से एक से बढ़कर एक टैलेंटेड कलाकार इंडस्ट्री को मिले हैं, पर हम सभी इनके बारे में नहीं जानते। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी फैमिली का इतिहास बताकर इनकी फैमिली के हर एक शख्स के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप इनकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही गोविंदा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने वाले अभिनेता गोविंदा एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिता अरुण कुमार आहूजा हैं, जो कि एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रह चुके हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1917 को गुजरांवाला पंजाब में गुलशन कुमार के रूप में हुआ था। आगे चलकर लाहौर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, पर उन्हें तो एक्टिंग में दिलचस्पी थी और उन दिनों महबूब खान लाहौर के नए टैलेंट की तलाश में आए थे, जहां उनकी मुलाकात गुलशन से हुई और उन्होंने अपनी फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का ऑफर दे दिया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया और उन्होंने ही इनका नाम गुलशन से अरुण में बदल दिया। जिसके बाद उन्होंने साल 1939 में इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। अपनी पहली फिल्म में अच्छे प्रदर्शन से काफी प्रसिद्ध भी हो गए थे, जिसके चलते उन्हें आगे कई फिल्मों के ऑफर मिले। इस तरह उन्होंने औरत, आजाद और मदर इंडिया जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात सिंगर निर्मला देवी से हुई, जिनसे वो प्यार कर बैठे और आगे चलकर उनसे ही साल 1942 में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे और माता पिता बने, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटे हैं। आपको बता दें कि गोविंदा के पिता की आखिरी फिल्म साल 1954 में आई औलाद थी, जिसके बाद उन्होंने बढ़ती उम्र के कारण अपने करियर को विराम दे दिया और कुछ सालों बाद 3 जुलाई 1998 में उनकी डेथ हो गई थी। वही बात करें इनकी मम्मी के बारे में, तो इनकी मम्मी अपने दौर की मशहूर प्लेबैक सिंगर थी, जिन्होंने बावर्ची और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर का काम किया था और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वहीं साल 1966 में गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। माता पिता के बाद बात कर लेते हैं इनकी तीनों बहनों के बारे में, जिनका नाम कामिनी, पुष्पा और पद्मा है। जहां कामिनी एक बुक राइटर है और उन्होंने बिजनेसमैन से शादी की है, जिनसे उन्हें एक बेटी रागनी खन्ना है, जो कि एक अभिनेत्री है। वहीं पुष्पा लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहती हैं। बाद में बात करें पद्मा के बारे में, तो उन्होंने हाथ में प्रकाश शर्मा से अरेंज मैरिज की, जिनसे उन्हें कृष्णा और आरती 2 बच्चे हैं। अब बात करते हैं इस फैमिली के राइटर गोविंदा के बारे में। उनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई भी वहीं से की है। अगर बात करें इनकी एक्टिंग करियर की, तो फिल्मी परिवार से होने के नाते इन्हीं बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी पैदा हो गई थी, इसलिए इन्होंने मन बना लिया था कि ये बड़े होकर अपने पिता की तरह ही एक्टर बनेंगे। और जब पढ़ाई पूरी हुई तो इनके पिता के चलते इन्हें जल्दी फिल्म बड़ी आसानी से मिली और इस तरह इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 में फिल्म लव 86 से की थी, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इनके अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित कई निर्माता निर्देशक हुए, जिन्होंने इनके पीछे फिल्मों की लाइन लगा दी थी। इस तरह इन्होंने एक के बाद एक फिल्में की, जिनमें इन्होंने अपने डांस और कॉमेडी से भरपूर कई हिट फिल्में दी और उन फिल्मों में दुल्हे राजा, कूली नंबर 1, आंखें, साजन चले ससुराल और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। वही वर्तमान में ये फिल्मों में सक्रिय हैं। ये आखिरी बार साल 2019 की आई फिल्म रंगीला राजा में नजर आए थे, जिसके बाद ये फिल्मों को छोड़ राजनीति में हाथ आजमाने लगे। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद के सदस्य हैं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनकी पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों से भरी रहती है। पहले तो इन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सुनीता से शादी की थी और उनसे शादी के बाद लव कम अरेंज मैरिज की थी। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इनकी मां ने सुनीता को इनके लिए पसंद किया हुआ था, जिसके बाद साल 1987 में दोनों हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए और बाद में 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए थे। पर फिल्म हद कर दी आपने में जब इन्होंने रानी मुखर्जी के साथ काम किया, तब ये शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी उनसे प्यार कर बैठे थे और
और शादी करना चाहते थे, जिससे इनकी शादीशुदा जिंदगी बिखरती हुई नजर आ रही थी। पर बाद में सुनीता ने इन्हें तलाक देने की धमकी दी, तब कहीं जाकर ये संभले थे और जिसके बाद ये अपने परिवार के पास वापस चले आए थे। आज दोनों की शादी को 33 साल हो गए हैं फिल्म, और आज भी दोनों एक शादीशुदा खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अंत में बात करते हैं इनके दोनों बच्चों के बारे में। इनकी बेटी अभी 31 साल की है। वो पेशे से एक अभिनेत्री और फैशन डिजाइनर है। इन्होंने बतौर अभिनेत्री सेकंड हैंड हस्बैंड जैसी फैमिली में काम किया था। साथ ही बतौर फैशन डिजाइनर कई फैशन वीक में अपने डिजाइन किए कपड़ों का ऑक्शन किया। वहीं इनके बेटे यशवर्धन आहूजा 17 साल के हैं। उन्हें भी एक्टिंग में दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने लंदन में एक्टिंग की स्कूल की पढ़ाई की है। पर अभी बतौर एक्टर काम करने से पहले वो बतौर सहायक निर्देशक काम करके फिल्मों के मेकिंग प्रोसेस को समझ रहे हैं और जल्दी बतौर एक्टर डेब्यू करने वाले हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ में सिंगल हैं। तो दोस्तों, आपको गोविंदा की फैमिली हिस्ट्री जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।